दैट इज द फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, वो किस प्रकार से होगी? जो फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाएगी वहां चीफ प्रमोटर रहेगा. चीफ प्रमोटर हु हैज असाइन्ड द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, ही इज द वन हु इज सपोज्ड टू कॉल द फर्स्ट जनरल बॉडी. बिकॉज जनरल बॉडी मीटिंग का आप जो नोटिस इश्यू करने वाले हो उस पर साइन कौन करेगा? दैट इज द क्वेश्चन. सो द आंसर इज द चीफ प्रमोटर इज गोइंग टू साइन ऑन दैट, बिकॉज एट दैट पॉइंट देयर इज नो कमिटी, there is no secretary, there is no chairman. So the chief promoter is going to sign the application to call for the first general body meeting. The notice is supposed to be issued by the chief promoter or officer authorized by the registering authority. Suppose builder का आदमी नहीं कर रहा है या chief promoter नहीं आ रहा है आगे मीटिंग बुलाने के लिए, then an AO, that is an authorized officer who is appointed by the registering authority, deputy registrar, he will be the one who will be issuing this notice. Now the first GB is supposed to be called within 3 months from the date of the society's registration. मतलब आपकी सोसाइटी जिस दिन रजिस्टर होगी उसके 3 महीने के अंदर चीफ प्रमोटर का दायित्व है कि he will have to call for the first general body meeting. And इस general body meeting को बुलाने से पहले the statement of accounts will be circulated to all the members. मतलब सारे मेंबर्स को सोसाइटी फॉर्मेशन तक का जो भी खर्चा हुआ है, जो भी पैसे आपने बिल्डर को दिए हैं, उस खर्चे का पूर्णतः लेखा जोखा वो आपको भेजता है बिफोर हैंड. सो नोटिस के साथ आपको अकाउंट्स की पूरी स्टेटमेंट मिलेगी जिसका अध्ययन करके आप उस पे चर्चा के लिए उस मीटिंग में सहभागी होने वाले हो. फेलियर टू डू सो द रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल कन्वीन. अगर प्रमोटर ने मीटिंग नहीं बुलाई तो देन द रजिस्टरिंग अथॉरिटी विल कॉल फॉर दिस मीटिंग एंड दे विल कंडक्ट दिस मीटिंग. नाउ इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? इस मीटिंग में एक एजेंडा आप देखोगे, द फर्स्ट एजेंडा विल बी टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट. सो वेन एवर अ जनरल बॉडी इज कंडक्टेड, normally because you already have a chairman of your managing committee, he will be the one conducting that as a chairman. So इस मीटिंग का पहला एजेंडा होगा टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट. तो आप में से ही किसी एक बंदे को उस मीटिंग का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है. सेकेंड एजेंडा विल बी एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स. मतलब क्या? व्हेन योर सोसाइटी इज बीइंग रजिस्टर्ड, एट दैट पॉइंट योर बिल्डर विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट्स फॉर सिग्नेचर, जिसमें एक डॉक्यूमेंट होगा फॉर सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए, वो आपसे सिग्नेचर मांगेगा. तो दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू अप्लाई फॉर मेंबरशिप टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. एंड जिस सोसाइटी को फॉर्म करने वाले हो, उस सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए देयर इज अ फॉर्म ए, बी एंड सी, जिसके ऊपर आपकी सिग्नेचर ली जाएगी एज अ मेंबर. उसके बाद जब आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जिन लोगों ने उस फॉर्म पे साइन दी है, दे आर दी प्रिलिमिनरी मेंबर्स ऑफ दैट सोसाइटी. आफ्टर दैट फॉर एनी रीजन देयर आर अदर पीपल्स जो रह गए हैं या जिन्होंने लेट बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा है, जो लेट एंट्रेंस है, ऐसे लोगों को आपको जब मेंबरशिप देनी होती है तो इस मीटिंग का सेकेंड नंबर का एजेंडा होगा टू एडमिट द न्यू मेंबर्स टू द सोसाइटी. सो देयर इज अ सिंपल फॉर्म, 3 नंबर का फॉर्म उनको भरना पड़ता है. वो फॉर्म सबमिशन आपको किया जाता है सोसाइटी को, और उस मीटिंग में आप उनको एज अ न्यू मेंबर एडमिट कर लेते हो. द नेक्स्ट एजेंडा वुड बी टू रिसीव एंड अप्रूव द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. तो जो पैसा आपने बिल्डर को दिया है, जो उसने खर्च किया है उस सोसाइटी की देखभाल पर, आपकी सोसाइटी फॉर्म होने तक, उसका सारा लेखा जोखा अकाउंटिंग उसको वहां पेश करना होता है आपके सामने. और जो भी बैलेंस बचा हुआ पैसा है आपका, वो पैसा उसने ही हैज टू रिटर्न इट टू यू. बट 99% ऑफ द बिल्डर्स ऑलवेज कम एंड टेल यू कि आपका पैसा तो खर्चा हो गया, अभी और आपसे मुझे लेना निकलता है. बिकॉज वो अकाउंटिंग की जगलरी कैसे करना है, दे आर मास्टर्स इन दैट. सो यू कैन बीट देम एट दैट गेम. सो उस दिन अगर आपके कोई रिजर्वेशंस है, कोई ऑब्जेक्शंस है, कोई रिमार्क्स है, वो उस दिन आपको पेश करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, वंस दिस इज डन, देन यू हैव टू फॉर्म योर ओन कमिटी, मैनेजिंग कमिटी. इस कमिटी को एक नाम दिया गया है. दे आर कॉल्ड एज द प्रोविजनल कमिटी. इट इज द सेम.
लाइक अ मैनेजिंग कमिटी, बट नाम दिया गया प्रोविजनल. व्हाई? फॉर द सिंपल रीजन दैट इस कमिटी का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है. लाइक द नॉर्मल मैनेजिंग कमिटी का 5 साल का कार्यकाल दिया हुआ है, प्रोविजनल कमिटी का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है, इसलिए उनको नाम दिया गया है प्रोविजनल कमिटी. तो यहां पे प्रॉपर इलेक्शन प्रक्रिया होने वाली है, जहां पे जिस बंदे को भी इंटरेस्ट है वो अपना कैंडिडेचर दे सकता है और रेज ऑफ हैंड से वोटिंग होती है. एंड यू आर गोइंग टू सिलेक्ट योर फर्स्ट प्रोविजनल कमिटी who are going to be active for the next 1 year. So constituting of the provisional committee will be your agenda number 4. Agenda number 5 will be authorizing the committee to secure the conveyance. What is conveyance? In one sentence, conveyance is the land and the building आपके नाम पर करना, that is conveyance. Once the builder registers the cooperative housing society as per section 11 of Maharashtra Ownership Flat Act 1963, it is the duty of the builder to convey the property to the society within 4 months of registration of the society. Now कायदे में ये प्रोविजन है, तो डेफिनेटली बिल्डर को ये adhere करना बहुत जरूरी है. He has to adhere to whatever is the law has been stipulating. Under those circumstances, who is going to liaison with the builder? So for that you are going to authorize the committee to go ahead and complete the process of obtaining the conveyance from the builder. At the same time, now since you are going to start your accounting system, you are going to require an auditor. So it is necessary that you appoint an internal auditor to help you with your accounting work. Okay. At the same time, an statutory auditor who is going to do the audit of whatever accounts you are going to finish after up to the 31st of March of whichever year you are in. So appointment of that should be done in this meeting. At the same time, you will be authorizing one member from the provisional committee to call the first general body meeting. So please understand, this is your general body meeting called by the chief promoter. But once your committee has been established, once the committee, there is a constituted committee in place, उसके बाद आपको एक अलग से जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी, जिसको हम फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग बोलते हैं, जिसको बुलाने के लिए आप एक मेंबर को, आप ही में से एक मेंबर को आप ऑथराइज करोगे, एंड ही इज गोइंग टू बी द सिग्नेटरी टू कॉल फॉर दैट फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग. देन योर 7 नंबर एजेंडा इज गोइंग टू बी अफिलिएशन टू द फेडरेशन एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट का एक फेडरेशन होता है, जैसे मुंबई डिस्ट्रिक्ट है, पूना डिस्ट्रिक्ट है, पालघर डिस्ट्रिक्ट है, ठाना डिस्ट्रिक्ट है. सो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का एक फेडरेशन होता है जिसके अंडर सोसाइटी को एनरोल करना होता है. ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है. सो वंस योर सोसाइटी इज रजिस्टर्ड, यू आर गोइंग टू पास अ रेजोल्यूशन इन दिस जनरल बॉडी मीटिंग ऑथराइजिंग योर प्रोविजनल कमिटी टू गेट द अफिलिएशन प्रोसेस कंप्लीटेड with whichever federation wherever your society is located. So that is going to be your agenda number 7, and agenda number 8 is going to be any other matter with the permission of the chair. Now ये जो लास्ट वाला एजेंडा है, इसके अंदर अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है या किसी टॉपिक के ऊपर किसी मेंबर ने पत्र व्यवहार किया है, तो उस टॉपिक को अंडर दिस पर्टिकुलर हेडिंग you are supposed to discuss. So this is going to be a standard agenda of the first general body meeting that you are going to call of the society once it is registered. Now when you are going for this meeting, obviously people would like to know कि builder से क्या क्या लेना है हमको. तो all records of the society, particularly the copy of the application for registration of the society received back from the registering authority. मतलब जब registration किया जाता है तो रजिस्टर होने के बाद वो अथॉरिटी उनको फाइल एक देती है जिसमें ऑल डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज अवेलेबल. सो वो डॉक्यूमेंट आप डेफिनेटली मांग लीजिए.
कॉपी ऑफ द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टर, मतलब आपका सोसाइटी किस बायलॉज के अंडर, मतलब कौन से बायलॉज को अडॉप्ट किया गया है, वो बायलॉज की कॉपी ही इज सपोज टू गिव द सोसाइटी. देन ऑफ कोर्स द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब सोसाइटी रजिस्टर किया वो बोल रहा है लेकिन प्रूफ चाहिए राइटिंग में, सो ही विल बी गिविंग यू द ओरिजिनल certificate of the society registration. Then the challans of the credit amounts which were put into the bank, counterfoils of the used checks and the unused forms of the checks, bank का passbook, copies of all agreements entered into by you with different parties, मतलब उन्होंने जो भी AMCs किए होंगे जो भी, so all those agreement copies they are supposed to hand over to the members. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज प्रिपेयर्ड बाय यू, एप्लीकेशन फॉर द मेंबरशिप जो भी उनके पास आई है, स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रमोटर्स, वाउचर्स फॉर अमाउंट स्पेंट फॉर वॉट एवर पीरियड, कैश बैलेंस इफ एनी उसका लेखा जोखा देना है, रेलेवेंट लैंड एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो मैं कल आपको बताता था, बट 20-25 काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स. These documents they are supposed to hand over to the society. It is their duty. Because these documents आपके बहुत काम के है वो, because these documents will tell you the history and geography of the land and property of your society, उस बिल्डिंग के बारे में और उस लैंड के बारे में. Then of course जो मीटिंग आप कंडक्ट करोगे उसकी जनरल बॉडी की मीटिंग्स के मिनट्स वो आपको देंगे. रिकॉर्ड्स एंड एसेट्स ऑफ द सोसाइटी अलॉन्ग विद फाइल्स, जो भी उन्होंने एसेट्स तैयार किए, कंप्यूटर दिया है, डेस्कटॉप दिया है, टेबल कुर्सी पंखा एसी जो भी लगा है उसकी पूर्णता, ऑल दोज थिंग्स दे विल बी गिविंग टू यू. एंड जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस उनका हुआ है किसी भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ, वो सारा लेखा जोखा आपको देंगे वो. अलॉन्ग विद द लैंड एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वो क्या क्या देंगे, सर्च रिपोर्ट होगा, टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा, इंडेक्स 2 होगा प्रॉपर्टी का, कन्वेंस डीड और सेल डीड ऑफ द लास्ट पार्टी, मतलब उन्होंने जब लिया था तो क्या बेसिस पे लिया था वो आपको देंगे वो. डेवलपमेंट एग्रीमेंट उनका क्या हो चुका है, पावर ऑफ अटर्नी में अगर डेवलपमेंट किया है तो वो, अप्रूव ऑफ द बिल्डिंग प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए. फिर सर्वे रिपोर्ट अगर होगा तो वो देंगे आपको, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ओसी तक, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स है. दीज आर योर लैंड एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. सिमिलरली आर्किटेक्ट्स सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द एरिया ऑफ ईच फ्लैट, यूटिलाइजेशन ऑफ द एफएसआई, ये इंफॉर्मेशन रीडेवलपमेंट के वक्त बहुत काम में आती है कि मतलब ओरिजिनल क्या एफएसआई था, कितना यूटिलाइज किया है, कौन सा बैलेंस पड़ा है. फिर स्टैंप ड्यूटी पेड प्रूफ ऑफ ऑल फ्लैट ओनर्स, वॉट एवर स्टैंप ड्यूटी हैज बीन पेड, बिकॉज दैट एग्रीमेंट कॉपी यू आर सबमिटिंग टू हिम, तो वो उनके पास रहता है, तो ही सपोज टू सबमिट दैट टू द सोसाइटी. सोल्ड एंड अनसोल्ड फ्लैट की लिस्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फ्लैट में सारे फ्लैट नहीं बिकते हैं, 90% फ्लैट्स आर सोल्ड, 10% फ्लैट्स आर रिमेनिंग, सो दैट इंफॉर्मेशन ही विल बी प्रोवाइडिंग टू यू. Any permission given to the flat owners for alteration, definitely last approved plan के बाद there is no alteration that is permissible, but suppose अगर कुछ ऐसा है जो उन्होंने दिया है तो उसकी जानकारी वो दे, उसका कर्तव्य है कि वो सोसाइटी को दे, भाई फला फला बिल्डर को मैंने ये दिया है. पार्किंग अलॉटमेंट लेटर्स, जो बिल्डर पार्किंग अलॉटमेंट देता है आपको, जब अलॉट करता है पैसे लेता है आपसे, वो अगर कोई अलॉटमेंट लेटर फॉर्मेट नहीं देता तो वो दे देवे. जनरली वो लोग नहीं देते, वो लोग एग्रीमेंट में ही लिखते हैं कि सो एंड सो फ्लैट विथ पार्किंग ऑफ सो एंड सो नंबर करके देते हैं वो लोग. देन अगर लीन लेटर्स है इशू टू वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अबाउट द मॉर्गेज ऑफ द फ्लैट्स, तो कोई लीन लेटर्स है तो वो देना जरूरी है. सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल टू द सोसाइटी एंड एनी एडवांस मेंटेनेंस रिफंडेबल, कहीं पे भी अगर उन्होंने डिपॉजिट रखा है, वो आपके पैसे में से डिपॉजिट रखा हुआ है या कोई ऐसा रिफंडेबल अमाउंट है, तो उसके स्लिप्स वो सोसाइटी को देना बहुत जरूरी है. फिर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि व्हेन यू एक्चुअली सिट डाउन, बिकॉज बीइंग अ मैनेजर, ये लिस्ट आपके पास हैंडी रहेगी उनको बताने के लिए कि भाई हैंड ओवर चार्ज ले रहे हो तो ये सारे चीजों को परख के चेक करके लेना बहुत जरूरी है. बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लिफ्ट ऑपरेटिंग लाइसेंस, उसका मेंटेनेंस अगर एग्रीमेंट किया है तो वो, फायर ब्रिगेड की परमिशंस फॉर फायर फाइटिंग मैनुअल गारंटीज, ऑल नेसेसरी परमिशंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस अथॉरिटीज, एनी अदर लीगल पेपर्स. तो मतलब जो भी काम बिल्डर ने अकम्प्लिश किया है सोसाइटी हैंडओवर के पहले, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसने आपको देने हैं. अब इसमें अगर आप एक चेकलिस्ट बना के बैठते हो, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी.
Now these documents which I have registered, which I have shown you, these are mota moti kind of. There could be another important documents also as per the construction activity that he has carried out, which you might have to ask him to give you. So this is basically to be talking about the first general body meeting